Most welcome in our YouTube channel Concept वाला. I am Kuldeep. Today I will discuss about human brain. आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे. ब्रेन इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी से लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है. हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. ब्रेन सेल को में न्यूरॉन्स बोलते हैं हम लोग, जिसमें से 15 बिलियंस न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं. और जो 15 बिलियंस न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं वो एक साल से लेके 5 साल के बीच में वो न्यूरॉन्स एक्टिव होता है. जैसे बचपन की यादें हम लोगों को पूरा एकदम बुढ़ापे तक याद रहता है कि हम लोग क्या किए. अब जैसे मैं नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन के बारे में बात करूं कि ब्रेन मस्तिष्क का वजन क्या होता है, तो मेल में 1400 ग्राम, फीमेल में 1100 ग्राम ब्रेन की अपेक्षा कम रहता है. अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में बात करें कि ब्रेन के प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो ब्रेन में बहुत से लेयर हैं, स्कल वगैरह हैं. लेकिन अगर कोई भी पूछता है तो हम लोग मेनली 3 बताते हैं. जैसे किसी कोई भी पूछा कि प्रोटेक्टेड लेयर ब्रेन का क्या है, मेनली 3 बताया जाएगा. आउट ऑफ साइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर: ड्यूरा मैटर, एराकॉइड मैटर, पिया मैटर. मेनली हर जगह यही बताया जाता है. बाकी हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई मेनी लेयर्स एंड स्कल्स. अब उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के संरचना के बारे में. तो हम ये बोलेंगे फोर ब्रेन. जैसे ब्रेन के संरचना की बात करें तो पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन. अगर मैं मिड ब्रेन के बारे में बोलूँ तो मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन, पिछला मस्तिष्क. अब हम सेरेब्रम के बारे में बात करेंगे. सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है. तो इट इज लार्जेस्ट ब्रेन. ये बहुत मतलब ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. और ये इसमें 2 बातों में बटा होता है: लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. और जो जिससे दोनों हेमिस्फेयर जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कार्पस्कुलम. अपर पार्ट ऑफ सेरेब्रम मेड अप ऑफ नर्व सेल बॉडी बीच फॉर्म ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रम का ऊपरी भाग नर्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है. यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है. अब हम अगर पार्ट ऑफ सेरेब्रम की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं. 4 प्रकार में जैसे हम मान लेते हैं 4 प्रकार में: फ्रंटल लोब, पेरिएंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब. अगर कोई पूछता है तो केवल हम आप इसी 4 के बारे में बताएंगे कि हमारे सेरेब्रम का 4 पार्ट होते हैं. अब अगर हम सेरेब्रम के फंक्शन के बारे में बात कर लें कि सेरेब्रम का क्या फंक्शन होता है, तो जैसे ये मेमोरी को स्टोर करता है. अगर हम लोग कुछ चीज़ किए हैं तो मुझे याद रहेगा. और आगे डिसीजन लेने में मदद करता है कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आगे क्या करूँगा. और जैसे टेस्ट में क्या खाएं, पेन दर्द हो रहा है, टेम्परेचर महसूस, स्मेल, सब यही कराता है. इट इज आल्सो मेंटेन वॉलेंट्री. जैसे वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स होता है. जैसे जो चीज वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कब्जे में है, जैसे जीभ है मेरा, मूवेबल है जब चाह रहा हूँ. इन वॉलेंट्री मतलब अपने कब्जे में, इनवॉलेंट्री जो अपने कब्जे में ना रहे. अब थैलेमस की बात करें तो ये ग्रे एंड वाइट कलर का मैटर का होता है. और ये सेरेब्रम से और मिड ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है. और इसको हम एक स्टेशन बोलते हैं. थैलेमस इज अ ब्रेन स्टेशन. अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी से जाएगा तो पहले थैलेमस पे जाएगा. जैसे पेन हुआ, टच हुआ, तो थैलेमस क्या करेगा, सेरेब्रम को देता है. तो जैसे यही मान लीजिए कि इसको हम बोलते हैं थैलेमस इज अ स्टेशन ऑफ ब्रेन. सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन इसको पहुंचेगा. अब इसके बाद हाइपोथैलेमस की बात करें. हाइपोथैलेमस स्मॉल स्ट्रक्चर का होता है और इसका 7 ग्राम का वजन होता है. ये लोकेटेड कहाँ होता है, जैसे ये पोस्टेरियर से जुड़ा होता है. और पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस लोकेटेड जस्ट बिलो थैलेमस एंड इट्स कनेक्टेड पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है. इसका फंक्शन के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे. लेकिन अभी अगर कोई भी पूछे तो जैसे इसको हम बता देते हैं कि जस्ट बिलो होता है थैलेमस के, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है. और ये कंट्रोल आउटपुट हार्मोन से कंट्रोल ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम. और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. फूड वाटर बैलेंस को, खाना कितना खाएं, पानी कितना पिए, इसको मेंटेन करता है. मिड ब्रेन लोकेटेड ब्रेन के नीचे होता है, अपर साइड ऑफ हिंड ब्रेन. इट मेंटेन मूवमेंट ऑफ आई एंड हेल्प हियरिंग प्रोसेस. अगर हम आंख देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब को मेंटेन करता है मिड ब्रेन. और मिड ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है, बिलो द ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द हिंड ब्रेन. अब हम बात करें पोन्स के बारे में. हिंड ब्रेन का पार्ट होता है पोन्स. ये जो होता है ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, बिलो द मिड ब्रेन के नीचे जो है रहता है. इसका मेन फंक्शन है, अगर स्लीपिंग हम सो रहे हैं तो इस मेनली इसका प्रोसेस है स्लीपिंग.
और ये रिस्पायरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग, हम जब सोते समय सांस लेते हैं तो ये चीज़ें ये मेंटेन करता है कि कितने मात्रा में सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये पोन्स, बिलो द पोन्स एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसका नॉर्मल साइज 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका फंक्शन के अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर जैसे बीपी वगैरह को मेंटेन करके रखता है, हार्ट बीट को मेंटेन करके रखता है, ब्रीथिंग जैसे मान लीजिए रेगुलेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी पूरा मेडुला ऑब्लंगाटा मेंटेन करता है। अब हम बात करेंगे सेरेबेलम के बारे में। तो ओवल शेप इसका आकार होता है, जस्ट बिहाइंड पोन्स के रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी, ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। इसका मेनली काम बॉडी का बैलेंस करना है। इसके आगे अगली वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।